Good opening, bad closing. Bulls started the market and bear finish it. हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए, वो भी देख लेते हैं। एक बहुत ही ट्रेंडी डे था आज का, एक वोलेटाइल डे था। हमारी बहुत तगड़ी ओपनिंग हुई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई और वो एंड में क्लोज हो गए हम लोग माइनस में 4 पॉइंट। अच्छी ओपनिंग और बुरी क्लोजिंग के साथ आज फिनिश किया मार्केट ने। एक रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा बड़ा सा, हालांकि पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत ऊपर खुले थे और नीचे में क्लोजिंग दी है। एक प्रेशर दिख रहा है कैंडल के अंदर, बहुत तगड़ा प्रेशर दिख रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में सेम वॉल्यूम है। कल सेम कैंडल बनी थी लेकिन ग्रीन साइड पे थी और आज सेम कैंडल बनी है लेकिन रेड साइड में। कल भी ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं थे और आज तो सिर्फ 4 पॉइंट ही है। ये जो जोन हमने मार्क करके रखा है ना, आप देख रहे हैं, ये जो 23,800 ऊपर में और 23,300 नीचे में, ये जोन हम आपको लगातार इसके बारे में बताते जा रहे हैं कि ये जोन हम लोग इस जोन के अंदर हम लोग फंस गए हैं। हमको ब्रेकआउट चाहिए आइदर ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, तब एक मार्केट में मोमेंटम आएगा। ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है मार्केट का, एक डायरेक्शन लेस है मार्केट। अभी वेट चल रहा है कि कुछ बड़ा ट्रिगर मिले, कुछ न्यूज़ मिले तो हम लोग इसमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है हमको। अब आज का जैसे देखें तो क्रूड का प्राइस गिरा है कल के कंपैरिजन में। कल 112-13 डॉलर था, वो आज 105 डॉलर के आसपास आया है। तो क्रूड का प्राइस गिरा है तो एक वहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई। दूसरा, डॉलर में आप देखिए तो आज डॉलर तो स्टेबल ही है, 96 के ऊपर ही चल रहा है डॉलर रुपीस के कंपैरिजन में, लेकिन क्रूड के फ्रंट पे थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। और कल अमेरिकन मार्केट भी अच्छे खासे बंद हुए थे। एक पीस डील का जो फाइनल स्टेज पे बात चल रही है, जैसा अमेरिकन गवर्नमेंट बोल रही है, तो उसके होप में थोड़ा सा एक जो बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी बड़े हैं अमेरिका में, वो भी कल रात को गिरे। क्रूड का प्राइस भी गिरा और अमेरिकन मार्केट ऊपर बंद हुए अच्छे से, तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वहाँ से डेवलप हुआ। फिर अगर आप देखें तो एशियन मार्केट भी आज बहुत अच्छे मॉर्निंग में चल रहे थे, बहुत बढ़िया। वहाँ से भी हमको एक साइन मिल रहे थे गैप अप के। एशियन मार्केट में आप देखिए साउथ कोरिया का मार्केट आज 6% ऊपर था मॉर्निंग में। वो अगर साउथ कोरिया का मार्केट अगर आप देखते हैं ना, ये साल में 2026 में ही, तो वो लगभग 70 से 75% बढ़ चुका है। तो उसने वर्ल्ड के सारे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है साउथ कोरिया का मार्केट में। तो ये चीज़ हो रही है, जब इमर्जिंग मार्केट में हमारा फेवरेट थे पहले, अब वो दूसरे मार्केट्स भी फेवरेट बन रहे हैं। इसलिए यहाँ से कंटिन्यू में आप देखेंगे से एफआई की सेलिंग चल रही है। पिछले साल 1.5 साल से माल बेच रहे हैं, हमारा रुपी डे बाय डे वीक होता जा रहा है। तो ये जो सिग्नल्स है, ये यही है कि पैसा यहाँ से निकल के किसी दूसरे इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है जहाँ पे स्कोप आने वाले दिनों में ज़्यादा लग रहा है। तो ये कॉप्सी जो है साउथ कोरिया का, ये वन ऑफ द मार्केट है जो वर्ल्ड में फिलहाल सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट सब एशियन भी पॉजिटिव थे, तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी भी हमको 150 पॉइंट प्लस ही दिखा रहा था गैप अप। तो वैसे ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इस जोन के पास ओपन हुए जो हमने ये एग्जैक्टली जो ट्रेड मार के रखा था यहाँ पे 830 की जो लाइन है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट आज 830 पे ओपन हुआ है, 23,830। ये लाइन लगभग हमने मुझे लगता है यहाँ से मतलब 1 महीने के आसपास हो गया इस टाइम को हमने ये लाइन यहाँ पे डाली थी। 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया एक्चुअली, ये लाइन हमने डाल के रखी थी। तो आज देखिए एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ और वहाँ से एक सेलिंग, एक जो प्रेशर है, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आई मार्केट में, और पूरा दिन मार्केट नीचे आता है और क्लोज यहाँ पे एकदम बॉटम पे क्लोज किया। तो अगर आप डेटा देखते हैं तो आज एक बहुत तगड़ा शॉर्ट बिल्टअप भी हुआ है मार्केट में। थोड़ी सी मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट में, लेकिन उसके बाद में एक शॉर्ट बिल्टअप अच्छा खासा बना है। तो शायद कल थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये एक गैप डाउन लगे कल, और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में कल का दिन जाने के चांसेस लग रहे हैं जिस तरह से आज की क्लोजिंग दी है। और जो डेटा हमको बता रहा है ऑप्शन का कि एक शॉर्ट बिल्टअप अच्छा खासा आज निफ्टी में बना हुआ है।
तो अब देखेंगे क्या कल का आज का रात को कैसे यूएस मार्केट, कल एशियन मार्केट क्या सेंटिमेंट देते हैं, क्या क्रूड प्राइस में क्या अपमेंट मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से कल की ओपनिंग हमारी देखी जाएगी। उसके बाद देखेंगे हम लोग। पर सेंटीमेंट जिस कैंडल के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा हमको कल पैनिक वाला डे महसूस हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे है तो लास्ट डे है वीकली, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। हर फ्राइडे को थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है मार्केट पे, तो वो भी रहेगा। और ये जो जिस तरह से आज क्लोजिंग दी है वो भी थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात लग रही है। तो कल का डे थोड़ा हमको चॉपी टू नेगेटिव लग रहा है। अब देखेंगे कैसे ग्लोबल क्यूज उसको हमको सपोर्ट करते हैं कि नहीं। बाकी इंडिया विक्स आप देखिए तो आज इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है, 3% नीचे है, 3-3.5% गिरा है, 18 के अंदर चल रहा है। तो वो थोड़ा सा एक था कि आज थोड़ा सा जैसे गैप अप ओपन हुआ था तो इंडिया विक्स मॉर्निंग में ही गिर गया था, तो थोड़ा सा, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। इंडिया विक्स अगर कूल डाउन हो रहा है तो मार्केट को एक्चुअली सस्टेन करना चाहिए था, और समवेयर कहीं 150 पॉइंट के आसपास भी अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देती तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रह जाता। लेकिन ठीक है, ऊपर अपर बैंड को हमने आज टच किया, वहां से नीचे आए। लोअर बैंड अभी हमारे पास थोड़ा दूर है, लगभग आप देखिए यहाँ से 350 पॉइंट की जगह है हमारा ये जो 300 का लेवल है। तो कल का 350 पॉइंट का एक हम लोग डे निकाल सकते हैं, तो मे बी इस जोन के अंदर ही हम लोग कल निकल जाएंगे अगर नेगेटिव भी रहते हैं तो होपफुली कल का दिन ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये है। चलिए एक बार, अभी प्राइस एक्शन अभी भी इंटैक्ट है, जैसे हम लोग आपको हर बार बताते हैं। ये यहाँ से जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये यहाँ से भी जो ये इम्पल्स हुआ था, ये इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। अगर ये अपर साइड पे निकल जाता है तो ये ऊपर के टारगेट हमने आपको ये हर वीडियो में हम आपको भर के बताते हैं। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां पे आज का प्राइस एक्शन समझते हैं और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए ये गैप अप ओपन हुआ था, एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो 830 का, वहां पे ओपन हुआ। वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो बना, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ओपनिंग जोन को ब्रेकआउट किया, और फिर पूरा दिन मार्केट नीचे करके यहाँ इस जोन तक लेके आया। ये सपोर्ट के आसपास हम लोग आ गए थे 600 का। ये यहाँ पे भी हमने एक लाइन इंट्राडे में डाल के रखी हुई है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा या उसके पहले के वीडियो देखे तो ये लाइन्स हमने बहुत पहले से डाल के रखी हुई है, इसके हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब दूसरा क्या है कि आप देखिए मार्केट का ट्रेंड आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो सडनली एक शॉर्ट्स की कवरिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग, तो वो मार्केट रिवर्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है लॉन्ग्स की, और वो नीचे की तरफ आता है। तो अगर आप देखते हैं बहुत जगह पे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक जो डे था बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी मार्केट में दिखाई पूरा दिन। आप कल का दिन देखिए, एक अच्छा खासा गैप डाउन था, उसके बाद पूरी मार्केट ने रिकवरी, यहाँ से गैप डाउन, और फिर गैप डाउन के बाद में एक बढ़िया रिकवरी, फिर एक गैप डाउन, फिर यहाँ से एक बढ़िया रिकवरी। ये सिनारियो है, और इसमें आप देखिए सेम चीज आज रिवर्स हुई है, गैप अप और फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। तो नीचे अगर ओपन होता है मार्केट तो जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो अपनी पोजीशंस काटते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो बाइंग मार्केट में बाइंग आ जाती है और शार्प रिकवरी हम लोग को देखने मिलती है। सेम चीज ऐसा होता है, जो पोजीशन आज कल का मार्केट अगर पॉजिटिव था तो बहुत सारे लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। वो लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में दूसरे दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है मार्केट का, इस तरह से ये मार्केट बिहेव करता है। ये चीज़ें हमने बहुत बार आपको वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन करी है। गैप अप और गैप डाउन के बाद मार्केट रिवर्सल क्यों होता है, क्या हमको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप हुआ है तो, या बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है तो हमको क्या स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए, हमने डिस्कस किया है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज देखिए बहुत बढ़िया मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद में एक प्राइस एक्शन बनाया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और हमने मॉर्निंग में आपको जो मॉर्निंग मैसेज डालते हैं तो उसमें हमने ये लिखा भी था, अगर मार्केट 750 के नीचे चलेगा तो फिर हम लोग इसमें शॉर्ट्स में जाएंगे। 750 ब्रेक करने के लिए उसने काफ़ी समय लगाया था, लगभग यहाँ के आसपास उसने 750 ब्रेक कर दिया था। तो हमने आपको मैसेज डाला था अगर 750 के नीचे चलता तो 700 और 650 के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे, तो वो टारगेट हमारे यहाँ पे कहीं अचीव हो गए। ठीक है,
तो कल भी हमने आपको टारगेट दिए थे ऊपर के, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो आप बाय करिए 550 के ऊपर। 650 तक के टारगेट थे, वो भी टारगेट हमारे अचीव हो गए थे। तो आज भी सेम है, जो कॉल्स हमने दिए थे, हमने डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम की लिंक देते हैं, उसमें वो हमारा ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको डेली का जो हमारा मॉर्निंग मैसेज है, जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बताते हैं कि आज क्या डेटा ओपन हुआ है, किस तरह से मार्केट है और क्या आज का ट्रेंड लग रहा है, तो वो हम लोग डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो वो थोड़ा आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेनिफिट वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारी क्लोजिंग 650 के आसपास है। अब देखते हैं कल के लिए क्या पॉइंट्स है। अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये जोन को आपको मार्क करके रखना है, जो लास्ट स्विंग पॉइंट है 700 का। ठीक है, अब 700 के पास आप एक लाइन ड्रॉ करके रखिए, ये वाला। यहाँ पे जो हमारा ये जो 200 ईएमए का एवरेज भी आ रहा है, वो भी यहीं पे आ रहा है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग जब तक 700 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक लॉन्ग में नहीं जाएंगे हम लोग। हो सकता है यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आए। अगर ये इसको फ्लैट टू पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर निकल जाता है, इसको 15 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, एक छोटा सा रिट्रेस बनेगा, फिर हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। तो ऊपर में हमारे जो टारगेट्स हैं, जो आज का एक टारगेट था 830 850 के आसपास का जो टारगेट है, वहां तक हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं 700 के ऊपर। तो अभी 650 है, 50 पॉइंट का बफर हम लोग लेके चलेंगे। 700 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे 750 800 850 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, तो ये जो आज का जोन है 600 का, 600 टू 580, ये पूरा एक जोन है, आप इसको मार्क करके रखिए। सेफर साइड के लिए आप ये 580 की जो लाइन है हमारी, उसको भी आप ले सकते हैं। इस जोन के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलेगा, एक राउंड फिगर आप पकड़ लीजिए 600 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, इतना जल्दी ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर फिर उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। उसके बाद में हम लोग 600 के नीचे, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे 500 और 400 के, यहाँ तक के, जो लास्ट कल का हमारा जो स्विंग पॉइंट था, जहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा एक हैमर कैंडल बना के एक रिकवरी मार्केट में आई थी। तो 400 तक के टारगेट्स, तो 600 के नीचे हम लोग 500 और 400 के लिए जाएंगे, 200 पॉइंट की जगह नीचे हम लोग लेंगे, और 700 के ऊपर हम लोग 150 पॉइंट की जगह रखेंगे 850 तक। तो ये जब तक ये इधर ऊपर 700 नहीं ब्रेक करे या नीचे 600 नहीं ब्रेक करे, तो ये जोन के अंदर हम लोग नो ट्रेडिंग में रहेंगे। मार्केट देखेंगे किस तरह से सेटल कर रहा है। फ्राइडे है तो कल वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, दोनों तरफ के मार्केट में मूव आ सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से प्राइस एक्शन देख के प्रॉपरली अपने पॉइंट्स हम लोग देंगे आपको, उसके हिसाब से पॉइंट्स के हिसाब से जो भी बढ़ रहा है रिस्क रिवार्ड देख के आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, इधर अपर साइड में या लोअर साइड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यही प्लान ऑफ एक्शन है हमारा, जो भी है कल का जो भी अपडेट होगा वो मॉर्निंग मैसेज में हम आपको दे देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखने के लिए थैंक यू।